जय गुरु जी। संगत जी, एक बार गुरु जी महाराज ने कहा कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम कीचड़ विच फंसे हुए हो, और इसी कीचड़ में से तुम्हें निकालने के लिए मुझे भी तुम्हारे पास आना पड़ता है। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी हमारी सफाई करते हैं। जितनी बार हम सत्संग सुनते हैं वहाँ पे गुरु जी हमें इतनी पॉजिटिविटी, आपने देखा होगा कितना अच्छा हमें लगता है, चाहे हम गुरु जी के बड़े मंदिर में जाएं या सत्संग में जाएं। ऐसी क्या शक्ति है, क्योंकि संगत जी जब गुरु जी महाराज अपनी वो पावर सारी संगत में उड़ेल देते हैं तो लोग जो सत्संग में बैठे होते हैं वो भी ब्लेस हो जाते हैं। तो गुरु जी यही कहा करते कि वो 2 घंटे तुम आते हो, मैं तुम्हारी सफाई करता हूँ, पर फिर कुछ दिन बाद आते हो तुम फिर कीचड़ में लिपटे हुए आते हो। संगत जी, कीचड़ से मतलब है हमारे अवगुणों से है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम पल पल गलतियाँ करते हैं, बस हमारे प्रभु हमें संभालते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज का ABC रूल शायद नई संगत ने ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं। गुरु जी कहते हैं कि जीवन में ABC कभी मत करो, DDD अपनाओ। ABC का क्या मतलब है? ए से एब्यूज, किसी को भी एब्यूज मत करो, कुछ भी गलत किसी के बारे में मत बोलो, किसी को ब्लेम मत करो। अगर तुम्हें कोई दुख मिलता है तो ये नहीं है कि सामने वाला तुम्हें दुख देने वाला है, वो तुम्हारे कर्म है, तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार ही दुख मिलता है। किसी को भी उस चीज़ के लिए दोषी ना ठहराओ। सी, क्रिटिसाइज, किसी में भी कमियां मत निकालो। दूसरे में कमियां ढूंढने से पहले संगत जी अपने अंदर हम झांकें कि हमारे अंदर क्या कमी है। जब हम अपने अंदर की कमियों को दूर कर देते हैं ना, तो हमने सामने वाले में कोई भी कमी नजर आनी बंद हो जाती है। इसीलिए गुरु जी कहते ABC को छोड़ो। तो हमें ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देनी है संगत जी। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और DDD अपनाओ, इसका क्या मतलब है संगत जी? ड्यूटी, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं सब कुछ निभाओ। डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन के साथ आप सत्संग में भी आते हैं, पूरी डिसिप्लिन के साथ बैठें। डिवोशन, पूरे आत्मसमर्पण के साथ वो वक्त केवल गुरुजी के साथ ही बिताना है। गुरुजी की तरफ ही हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कह संगत जी, गुरुजी खुद भी कहा करते कि देखो कर्म सबके कट रहे हैं, जो मेरे से जुड़े हैं वो भी काट रहे हैं और तुम भी काट रहे हो, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो सब पे है संगत जी। भगवान के रूप ही तो अनेक हैं, शक्ति तो वो एक ही है, पर जो गुरुजी की शरण में है, गुरुजी कहते हैं उनके कर्म मैं इतनी जल्दी कटवा देता हूँ। कहाँ कितने वर्षों के कर्म, कहाँ 1 साल में ही तुम्हारे कर्म इतनी जल्दी कटवा के तुम्हें हर कष्ट परेशानी से मैं बाहर निकाल देता हूँ। पर तुम्हारा वो समर्पण ऐसा होना चाहिए। संजय जी, एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार में ही, कोई गुरुजी की गद्दी से कुछ दूरी पे ही 2 आंटी बैठ के आपस में बातें करे जा रही हैं, शब्द वाणी चल रही है, पर उन्हें अपनी बातों में ही ध्यान। गुरुजी ये सब देख रहे थे। गुरुजी ने एक सेवादार को बुलाया और कहा, आंटी से कहो कि बातें ना करें। तो वो सेवादार उनके पास गए कि आंटी आप बातें ना करें। तो 2 आंटियां थीं। जो पहली आंटी थी, बात तो बंद कर दी, पर फ़ोन निकाला, उसमें कुछ मैसेज टाइप किया, कुछ मैसेज पढ़ा, मतलब उसका ध्यान वो फ़ोन पे ही बिजी हो गई। हाँ, जब सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी महाराज से आज्ञा लेने लगी तो गुरुजी बोले, आंटी तुम 2 घंटे चुप होके नहीं बैठ सकती, तो अपना 2 घंटे फ़ोन नहीं छड़ सकती? तुझे नहीं पता है कि यहाँ पे जो शब्दवाणी चल रही है उसको सुनने से तुम्हारे कितने जन्मों के कर्म कट रहे हैं? तो आंटी बोली, गुरुजी समझ तो कुछ आती नहीं है, गुरुवाणी पंजाबी में होती है, तो क्या सुने? तो गुरुजी बोले, समझने के लिए किसने बोला है, सुनो तो सही। तुम सुनोगे तो तुम्हारी वो एक नेगेटिविटी, कहते हैं ना, संस्कार डाल देते हैं गुरुजी हमारे अंदर संगत जी, हमारा भांडा साफ कर देते हैं। धीरे धीरे जब हम शब्दवाणी सुनते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, हमारे कर्म कटते हैं। और ये एक पहला स्टेप है संगत जी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनाने का। आप पूरी ईमानदारी के साथ जब भी गुरुजी के सत्संग में या बड़े मंदिर में जाते हैं तो बस हमारा ध्यान वही होना चाहिए संगत जी। ऐसा नहीं इधर उधर की बातों में, क्या संगत क्या पहन के आई है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, या फिर इन बातों में ही हम उलझ के रह जाते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलेगी?
फिर हम ब्लेम करते हैं कि गुरुजी महाराज इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कितनी बार मंदिर आ चुके हैं, हर सत्संग भी अटेंड कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहाँ से होगा संगत जी? गुरुजी हमें देने के लिए बैठे हैं, पर कमी हमारे अंदर होती है, वही कमी हमें दूर करनी है संगत जी। इसलिए अपने जीवन में ABC को हमें छोड़ना है, डी को अपनाना है। पूरे समर्पण भाव के साथ जब हम गुरु जी के पास जाते हैं, और वो शब्दवाणी चाहे आपको समझ ना आए पर सुने संगत जी, उस वक्त केवल गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाएं। पहले गुरुवाणी सुनते हैं, फिर लंगर प्रसाद होता है, और लंगर प्रसाद से पहले जो भी संगत अपना सत्संग सुना रही है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसे बड़े ध्यान से सुनना है संगत जी। और लंगर प्रसाद भी मंत्र जाप करते हुए करना है, तभी वो हमारे लिए दवाई है। लंगर प्रसाद के बाद सीधे अपने घर जाना है, ना हमें किसी से बातें करनी है और ना ही कहीं बाहर भी इधर उधर रुकना है। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि अपना ये मार्केट का काम कर लें या कुछ फ्रूट या सब्जी ले लें या ये काम था ये निपटा लें। नहीं, गुरुजी महाराज ने जो आपको पॉजिटिविटी दी है, जो ब्लेसिंग दी है, वो 2 घंटे बैठ के जो आपने वहाँ से लिया है उसको बड़े संभाल के अपने घर लेके जाओ संगत जी। घर में बैठे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी को मानने का मतलब बार बार मैं यही बताती हूँ, उनकी बातों पे चलना। तो कुछ ऐसी बातें जो गुरुजी बहुत कम बोलते थे, पर जो भी अपने वचनों में कह के गए हैं उनको हम अपने जीवन में अपना लेना संगत जी, तो हमारी लाइफ इतनी सरल हो जाएगी। कहते हैं दुख तकलीफ़ें तो सब आएंगी, पर कैसे गुरुजी महाराज के साथ प्यार के साथ वो कट जाएंगे संगत जी। तो डिसिप्लिन में रहते हुए गुरुजी के सत्संग में भी हमें जाना है, तो वहाँ पे केवल गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाना है। बड़े मंदिर भी जाते हैं तो फ़ोन रख दो एक तरफ। क्या हम 1-2 घंटे बिना फ़ोन के नहीं बिता सकते हैं? गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग कितनी कीमती है संगत जी। हम इतना अपना वक्त निकाल के जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं, गुरुजी महाराज से मिलने जाते हैं, वही काम वहाँ जाके नहीं करते हैं तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ जाके भी अगर हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं है तो वहाँ जाके भी हम गैर हाजिर हैं। हाँ, अगर सच्चे दिल से प्यार से गुरुजी कहा भी करते कि मैं अपने से दूर वालों को सबसे पहले ब्लेस करता हूँ, तो जो घर में बैठा भी गुरुजी की याद में है, गुरुजी के ध्यान में है, गुरुजी के सत्संग में है, गुरुबानी सुन रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो गुरुजी उसके साथ हैं, चाहे वो फिर मंदिर में भी ना जाए संगत जी। तो ऐसे प्यारे हमें रब मिले हैं और गुरुजी महाराज संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। पुरानी संगत के जब हम सत्संग सुनते हैं कि कितने प्यारे रब सारी संगत को लंगर प्रसाद करा देते, उसके बाद खुद जगते थे। एक एक संगत का इतना ध्यान, किसने कब नहीं खाया है, या उनके साथ जो भी ड्राइवर, जो उनके बॉडीगार्ड्स आया करते संगत के साथ, सबसे पहले लंगर उनके लिए भिजवाया करते। किसी ने चाय प्रसाद लिया है, नहीं लिया है, तो इतने प्यारे रब जो अपनी संगत को बेतहा प्यार करते संगत जी। तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम अपने गुरुजी के लिए कुछ तो ऐसा करें? जो भी नई संगत जुड़ रही है, कम से कम उनके पास तक तो हम गुरुजी महाराज की अच्छी और सच्ची बातें पहुंचाएं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सत्संग के रूप में, अपनी प्रेजेंस जो हमें खुशबू के रूप में, या कितने गुरुजी महाराज के प्यारे प्यारे स्वरूप हैं, ऐसी धरोहर हमें देके गए हैं जिसे हमें इतना सजो के रखना है। और नई संगत तक जैसे गुरुजी हमें देके गए हैं वैसे ही हमें पहुंचाना है, उसमें हमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है संगत जी। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि गुरुजी महाराज के स्वरूपों के साथ AI के द्वारा इतनी एडिटिंग की जा रही है, देख के सच में इतना दुख होता है कि देखो कैसे लोग हैं जो रब को भी नहीं छोड़ते हैं। उन्हें गुरुजी महाराज का नहीं पता है कि गुरुजी महाराज की क्या शक्तियाँ हैं। भगवान महाशिव अगर कहते हैं ना, उनके कर्मों में वो सब लिखा जाएगा और उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी। पर संगत जी, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें इस चीज़ को रोकना है, इनके अगेंस्ट कदम उठाना है। ना ही कोई ऐसी वीडियो आप कहीं भी देखते हैं तुरंत ब्लॉक करें, ना शेयर करें, ना कमेंट करें, कुछ भी ना करें और उनके प्रति ऐसे विरोध करते हुए कहें कि हमारे गुरुजी महाराज के किसी भी ब्लेसिंग के साथ किसी ने कोई भी छेड़छाड़ करी तो उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा।
और सबसे पहला ये स्टेप बड़े मंदिर की तरफ से भी होना चाहिए। बड़े मंदिर की जो मैनेजमेंट है उन्हें एक एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि जितने भी गुरुजी के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर गुरुजी के नाम पे ऐसे गलत गलत मैसेज या गुमराह करने वाले वहमों में या नियमों में भ्रमों में डाल रहे हैं, जो कि नई संगत, जिससे कहते हैं ना एक भटकाव आ जाता है। गुरुजी की अच्छी और सच्ची बातें तो संगत तक पहुंच ही नहीं पाती हैं संगत जी। तो हम सब मिलके इस चीज़ में सहयोग करेंगे कि अच्छी और सच्ची बातें नई संगत तक पहुँचे। कुछ भी गलत पोस्ट हम देखते हैं तो उसका तुरंत हमें विरोध करना है, उन्हें आगे शेयर नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।